नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। फार्म टेक इंडिया कृषि प्रदर्शनी 2025 में दिखी आधुनिक कृषि तकनीक की झलक। देश और विदेश की अग्रणी कंपनियां अपने अपने नवीनतम उत्पादों, तकनीकी सेवाओं और नवाचारों का प्रदर्शन कर रही। इंदौर बाईपास स्थित लाव गंगा गार्डन में आयोजित फार्म टेक इंडिया कृषि प्रदर्शनी 2025 का शानदार शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय आयोजन में कृषि जगत की नवीनतम तकनीकों, डेयरी, सिंचाई, कृषि यंत्र, पशुपालन और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को एक ही मंच पर लाया गया है। देश और विदेश की अग्रणी कंपनियां अपने अपने नवीनतम उत्पादों, तकनीकी सेवाओं और नवाचारों का प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनी का आयोजन रेडिकल कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया है। यह आयोजन 10 नवंबर की शाम 6 बजे तक चलेगा। आयोजन में कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भी भाग लिया। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन किसानों को नई तकनीक से जोड़ने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। फार्म टेक इंडिया का ये आयोजन प्रदेश के किसानों के लिए नई संभावनाओं और व्यावसायिक अवसरों के द्वार खोल रहा है। मध्य प्रदेश, विशेष रूप से इंदौर, लंबे समय से कृषि और डेयरी उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। इस आयोजन से राज्य के किसान नई तकनीकी जानकारियां और साझेदारी के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीक से जोड़ना और कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना है। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, दीवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल, कृषि के साथ साथ पशुपालन और पोषण तकनीक में भी काफी विकास की संभावनाएं और ऐसे आयोजन किसानों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होते हैं। एमपी दर्पण के लिए इंदौर से संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। न्यूट्रिशन का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। बिल्कुल। इस तरह का आपका प्रोडक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? दीवाना पशु आहार, ये एक पशु आहार का एक प्रोडक्ट है जो एक कंपनी है जो पंजाब की है और लगभग 26 साल से ये लोग मार्केट में सब हम कई काम कर रहे हैं। और अभी इंदौर में हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। इंदौर में हम एक इन्वेस्टमेंट भी देवास में लेकर आए हैं। इसका एक लगभग एक बहुत बड़ा 50 टन प्रति घंटे के हिसाब से प्रोडक्शन करने वाला एक प्लांट भी लेकर आए हैं। वो प्लांट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे हम पशुपालकों को एक पशु पोषण में पूरा का पूरा एक पैकेज दे रहे हैं, बछड़ी तैयार करने से लेके गाभिन पशुओं तक और उसके बाद दुधारू पशुओं के लिए। तो इस प्रकार की सारी चीजें हम करते हैं। दूध की गुणवत्ता बढ़ाने की बात भी आपके प्रोडक्ट के माध्यम से हो रही है। बिल्कुल, वो दूध की गुणवत्ता बहुत इस समय इम्पोर्टेंट है और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पशुपालक बेचारा परेशान होता है, उसे न्यूट्रिशनल तौर पे उतने अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं। ये कंपनी पंजाब में है चूंकि, और पंजाब में कई समय से ये काम कर रही है, तो दूध की गुणवत्ता और दूध में फैट, SNF सभी की मात्रा बढ़ाना ये टिवाना पशु आहार के माध्यम से सभी पशुपालकों को बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। कुछ मार्गदर्शन भी कृषि पशुपालकों को दिया जा रहा है। पशुपालकों को एक ही चीज कहना है टिवाना की ओर से, हम जिन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक हम अपनी घर की बछड़ियों को पालें, उनको हम आगे रेयरिंग करें, काफ रेयरिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, बछड़ियों को तैयार करें अपने घर की, बजाय कि हम बाहर से खरीदने में। एक बार अगर हम खरीद के ले आए तो उसी की फिर बछड़ी को आगे बढ़ाना। तो इनके लिए हम प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं और हम जानकारियां दे रहे हैं। जैसे मैं पशु चिकित्सक हूँ, वेटनरी डॉक्टर होने के नाते इस कंपनी से जुड़ा हूँ, तो इस कंपनी में मैं टेक्निकल सारी जानकारियां देता हूँ। तो उसके लिए मैं किसानों की बड़ी बड़ी मीटिंगें या जो जैसी भी किसान सम्मेलन हो गए उनमें लेक्चर्स वगैरह, तो उसके माध्यम से हम यही है कि बछड़ियों का पालन करें। दूध बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो उसकी अवस्था और उसकी नस्ल से तय हो गया कि उसे कितना दूध देना। उस दूध तक पहुंचने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम टिवाना। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह हूँ, पशु चिकित्सक हूँ, MBSc एनिमल न्यूट्रिशन हूँ और एक डेयरी फार्मर के लिए जो भी पशु चिकित्सा से संबंधित सारी चीजें उसके लिए मैं यहाँ पर टिवाना के लिए कार्यरत हूँ। कन्वेंशन सेंटर में फार्म टेक का आयोजन किया गया है, जहाँ पे कृषि मेला जैसे आयोजन दिखाई दे रहा है। तमाम कृषि से संबंधित मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह सभी दिखाई दे रहा है। किस तरह का आयोजन है, कितने दिन का आयोजन है? सर, हम लोग 2018 से इंदौर में यहाँ पे ये आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 11वां एग्जीबिशन है। हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस राज्यों में कृषि का मेले का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 3 दिन का मेला है। 8, 9 और 10 नवंबर का मेला है। आज उसका दूसरा दिन है। हम चाहते हैं कि किसान जो है वो मोदी जी जो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर अपना ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक के लिए जितनी भी वो कॉन्फ्रेंसेस है वो हम लोग कराते हैं। किसानों की आय कैसे दुगनी हो
उसके ऊपर हमारा ये सारा शो रहता है। किसानों को इजीली फाइनेंस मिल जाए, इसके लिए L&T कंपनी का नया यहाँ पे स्टार्टअप हुआ है। वैसे 2-3 साल हो गए, फिर भी यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया है। किसानों को इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाए मशीनरी के लिए, इनके लिए भी हमने चिंता करी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, ट्रैक्टर की कंपनी है, वो भी आए हैं। हार्वेस्टर वाली कंपनियां भी आई है, टायर की कंपनी भी है, और खास करके हमने रिलायंस जियो BP का यहाँ पे स्टॉल है, पार्टिसिपेंट्स है। कंपनी की ओर से ऐसा है कि किसानों को कहीं दूर नहीं जाना पड़े, अपने नजदीक में अपने खेत में बैठे बैठे उनको डीजल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाए। तो ये दिशा में किसानों के लिए हम लोग कैसे इसकी मदद कर सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। लगभग कितने स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं? सर 125 से ज्यादा स्टॉल है और 7 राज्यों से यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और हमारे यहाँ नेशनल तो है, इंटरनेशनल विजिटर भी आए हैं। 3 और 4 कंट्री से हमारे विजिटर जो है वो यहाँ पे आए। आसपास के राज्यों से भी किसान यहाँ पे विजिट करना है। गोवा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से भी किसान यहाँ पे विजिट करने आते हैं। इंदौर में एग्जीबिशन लगी है, तो मालवा और निमाड़ के किसानों के लिए क्या संदेश है उनके लिए 3 दिन का है? हम लोग चाहते हैं, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भैया है जिन्होंने हमारा बहुत सोशल मीडिया पे सोशल माध्यम से हमारा मार्केटिंग किया हुआ है। उसी माध्यम से बहुत सारे किसानों के फोन आ रहे, कॉल्स आ रहे कि ये हम लोग पहले कृषि कॉलेज में करते थे, इस बार हमने ये लाभगंगा वेन्यू चुना है। तो बहुत सारे किसानों के फोन आते हैं कि सर हमें वेन्यू पता नहीं है, तो हम लोग उनको वेन्यू का पता, लोकेशन ये सब देते हैं। और बहुत सारे किसान यहाँ पे फोन करके भी आ रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश व्यास है, मैं फार्मटेक इंडिया में ऑर्गेनाइजर टीम की ओर से काम करता हूँ यहाँ पे। और टीम सारी पूरी टीम हमारी जुड़ी हुई है। जो भी हम लोग काम करते हैं किसानों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।